हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 2 हिंदी में। यहाँ पर दोस्तों आप इंडेक्स देख सकते हो और इंडेक्स में आप देख सकते हो कि आपका यूनिट नंबर जो 3 है वो पूरा हो चुका है। यूनिट नंबर जो 4 है उसका लेसन नंबर जो 2 है वो इस वाली वीडियो में अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक लास्ट यूनिट बच जाएगा जो कि है यूनिट नंबर 5 और उसके 2 लेसन हैं वो भी हम आपके जल्दी से जो है वो करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पर आप जो है यहाँ पर मुझे पूछ सकते हो कुछ भी, कोई क्वेश्चन है आपका तो। उसके बाद ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये हमारी जो है वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जो फ्री नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। आपको गूगल पे सर्च मारना है www.eklavyaSnatak.com। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है अपना जो चैप्टर है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर जो 2 है उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में। आपने देखा होगा इससे जो पहले वाला जो लेसन 1 था यूनिट 4 का, उसके अंदर हमने ये देखा था कि कितने प्रकार के अपने इंश्योरेंस होती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था हमने, थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर उस टॉपिक को बहुत डीप पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर हम इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत गहराई से समझेंगे सभी चीज़ों को। अगर हम इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी हम बहुत गहराई में जाएंगे। तो ये सारी जो बातचीत है वो इस वाले जो है यूनिट में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमारे सामने है स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले ही बता रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस लोगे और जो है सामने वाली कंपनी को उसको आप दोगे प्रीमियम, और बदले में आपको क्या है वो एक जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस बना के दे देगा। और आपको जो है कोई बड़ी बीमारी अगर कोई होती है आने वाले समय में तो उसका जो इलाज है वो आपका हो जाएगा, आपको उसके अंदर एक लिमिट मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। इतना हमने बात की थी पिछले यहाँ पर जो है लेसन में। अब इसके आगे देखिए उसके साथ साथ हमें कैसे लिमिट मिलती है और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर में हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। दवाई के साथ साथ डॉक्टर की यहाँ पर जो है फीस के साथ साथ आपके आने जाने के जो खर्च है वो सभी भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डीप पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का बीमा है, यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, जो किसी बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। देखिए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस बना के रखा है और आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो उस समय क्या है डॉक्टर का खर्चा तो उसके अंदर आएगा ही, दवाई का खर्चा भी आएगा, आपके अस्पताल में जो भर्ती आप होंगे तो उसका भी जो खर्चा उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और बहुत सारे तो हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं कि आप जो जिस वैन से जाओगे वहाँ पर उसका भी खर्चा उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर जो है डॉक्टर का जो खर्चा है उसको कवर किया जाता है। ये खर्च अस्पताल में भर्ती होने की लागत, देखिए आप जो यहाँ पर अस्पताल में जो भर्ती होंगे उसकी लागत, दवाई की लागत या डॉक्टर ने जो भी फीस मांगी है उससे जो सारी जो लागत है वो इसके अंदर संबंध जो है होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हम करा लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो मेन मोटिव होता है वो हमारे छोटे मोटे जो है इलाज का नहीं होता है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आपके अकाउंट में मान के चलिए 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, और आपने अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो आप टेंशन फ्री हो कि अगर किसी को भी कुछ होता है तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का जो इलाज है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनाया है तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी जो सेविंग्स है वो वहाँ पर ख़त्म हो सकती है। इसलिए जो बंदे हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। बीमारी के इलाज का खर्च आपकी बचत पर बोझ डाल सकता है। आपको पता ही है कि जो आजकल जो इलाज की फ़ीस है, आजकल जो डॉक्टरों की फ़ीस है वो लगातार अपनी बढ़ती जा रही है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको यहाँ पर एक बड़ा जो खर्चा है वो झेलना पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, एक बढ़िया प्रॉफिट वाला तरीका है। इसमें आपको लाभ होगा जो इमरजेंसी सिचुएशन में, जो तत्काल की सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पर धन प्रदान कराएगा। धन प्रदान का मतलब है कि आपके जो भी खर्चे होंगे वहाँ पर वो उसको वहाँ पर पूरा करेगा, वहाँ पर वो आपको भरेगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी बातचीत जो है हम आगे करेंगे। यहाँ पर समझिए, स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का बीमा कवरेज है। ये तो हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको जो है लिमिट मिलती है।
और जितने का भी आप इंश्योरेंस कराते हो वो होता है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। जो बीमा धारक को चिकित्सा और सर्जिकल खर्चों के लिए यहाँ पर जो है अनुमति देता है, और वहाँ पर जो भी खर्चा होता है वो यहाँ पर उठाते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी होती है तो इसमें जो है उसको शामिल किया जाता है। अब इसमें ये देखना है कि कौन सी बीमारी को किस ईयर यहाँ पर शामिल किया जा रहा है, आप जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें कौन कौन सी बीमारी को कवर किया जा रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्वास्थ्य बीमा एक समझौता है जिसके अंदर में क्या है, एक बीमा कंपनी और क्या करती है, डॉक्टरों के खर्चों को उठाती है और आपको यहाँ पर गारंटी देती है कि वहाँ पर जो भी खर्चा आएगा वो आपको वहाँ पर वो देंगे। ठीक है, देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे मान के चलिए आपको कोई इमरजेंसी हुई है, कोई यहाँ पर जो है बड़ी बीमारी मान के चलते हैं होती है आपके परिवार में किसी को भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप उनको हॉस्पिटल ले जाओगे। हॉस्पिटल ले जाओगे आप, अगर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा अगर वो अच्छी कंपनी का है या आपने अच्छा वाला ले लिया है तो उनके कनेक्शन होते हैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वालों के हॉस्पिटल से, वो आपको वहाँ पर जो है सारी जो सुविधा है वहाँ पर आपको देंगे। और मान के चलिए कनेक्शन नहीं भी है उस हॉस्पिटल वाले का, तो आपका जो भी बिल जनरेट होगा वो आप जो है इंश्योरेंस वालों से ले सकते हो। इंश्योरेंस वाले के कुछ बंदे आएंगे आपके पास, उसको वेरीफाई करेंगे कि वो सच है नहीं है, आपका ही है नहीं है, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो करेंगे और वहाँ पर आपकी तरफ से वो उनको पेमेंट जो है वो कर देते हैं। ठीक है, एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसी दुर्घटना के समय बीमारी, चोट लगने के परिणाम स्वरूप जितने भी डॉक्टर के खर्चे होते हैं उन सभी को कवर करता है। व्यक्ति एक निर्धारित अवधि के लिए मासिक तौर पर या वार्षिक तौर पर प्रीमियम देता है। देखिए आपने अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप जो है उसका प्रीमियम दे सकते हो या तो मंथली या तो ईयरली। ठीक है, आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपना जो प्रीमियम है वो कैसे देना है, मंथली तौर पर देना है या यहाँ पर सालाना तौर पर देना है, उस तरह से आप जो है दे सकते हो प्रीमियम। प्रीमियम जो है डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि आपको ऐसा तो ना हो कि पुराने समय से ही कोई बीमारी हो तो उस समय क्या है प्रीमियम बढ़ जाता है। ठीक है, पिछला हिस्ट्री को जो उठा के देखते हैं तब उसी के आप बिहाफ पर जो है आपका प्रीमियम यहाँ पर होता है कि आपको साल के 10,000 भरने, 20,000 भरने, 30,000 भरने, आपने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है उसमें कितने तक का जो है आपको मिल जाएगा, वो भी उसके अंदर जो प्रीमियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। बदले में एक पॉलिसी जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है और आप जो है उसका जो प्रीमियम है वो भरते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात कर ली कि यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आया होगा हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके का इंश्योरेंस है जिसके अंदर में हम एक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, बदले में हमें मिल जाती है एक लिमिट, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का जो इलाज है वो हम करा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो स्वास्थ्य बीमा है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, सिंपल है ये, हमें इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो डॉक्टर की फ़ीस हमें नहीं देनी पड़ेगी, दवाइयों की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अस्पताल में जो भर्ती होते हैं आपको पता है एक दिन के 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये जो है दिन का चल रहा होता है उनका किराया, जो वो कमरा होता है वो जितना अच्छा कमरा होता है उतना ज़्यादा उसका जो है पैसा लगता है। जो हॉस्पिटल में जो बेड आप कह सकते हो, एक रूम कह सकते हो जो आपको मिलता है, तो उसके जितनी भी फ़ीस होती है वो सारी फ़ीस देता है इंश्योरेंस वाला। यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद जितने भी आपकी देखभाल में फ़ीस लग रही है, अलग अलग प्रकार की लागत लग रही है, वो सारी लागत इसके अंदर कवर होती है अगर आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो। ठीक है, बीमारियों के लिए कवरेज के संबंध में यहाँ पर देखिए बीमारी अगर आपको होती है तो कौन सी होती है, ठीक है, वो भी आपको देखना है कि उसके अंदर में जो है आपकी बीमारी आ रही है या नहीं आ रही। उनके टर्म्स एंड कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस वाले का जो है आप निकाल के देखोगे पूरा जो है तो आपको समझ में आएगा। स्वास्थ्य बीमा काफ़ी लचीलेपन की अनुमति देता है क्योंकि उसमें लगभग सारी बीमारियां जो है वो होती है, लेकिन फिर भी आपको देखना है अगर आप लेते हो तो। उदाहरण के लिए 30 गंभीर बीमारियां जो है इसके अंदर शामिल की जाती है, मोस्टली सभी की जो है इन 30 के अंदर में कवर हो जाती है। और 80 से भी अधिक जो है उनके पास यहाँ पर जो है योजनाएं होती है, जो अलग अलग स्वास्थ्य बीमा योजनाएं होती हैं उनको भी यहाँ पर वो कवर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ किसी को अपने स्वास्थ्य और वित्त के मामले में भी यहाँ पर जो है सुरक्षित भविष्य मिल सकता है। देखिए होता क्या है, अगर आपने यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आपने जो अपना बजट बनाया है, आपने जो अपनी सेविंग्स की है, आप जो अपना इन्वेस्टिंग कर रहे हो वो आपके लिए सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे 20 लाख तक का भी इमरजेंसी चाहिए होगा हॉस्पिटल से रिलेटेड या दवाइयों से रिलेटेड तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसलिए आपकी जो सेविंग्स वगैरह है वो आपका यहाँ पर सुरक्षित हो जाता है।
कोई भी बीमारी जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, देखिए ज़्यादातर आपको पता ही है कि ये इंश्योरेंस कब काम आता है, इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, उस समय आपका ये काम आता है। और जो है अधिकांश स्वास्थ्य बीमा योजनाओं द्वारा कवर किया जाता है। ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो इसमें कवर की जाती है। आप जो अपने एजेंट से हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आप उससे एक ज़रूर बात पूछना कि इस इंश्योरेंस में कौन सी बीमारियां कवर नहीं की जाती है, तो वो आपको बताएगा कि पथरी की जो बीमारी है वो इसके अंदर कवर नहीं की जाती, या जो भी उसके में है वो आपको सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बताएगा, ठीक है। कुछ बीमारियां होती है, लगभग सारी बीमारियां होती है जो कवर होती है, कुछ बीमारियां होती है जो फर्स्ट ईयर कवर नहीं होती, सेकंड ईयर होती है, थर्ड ईयर होती है, यानी कि पहले साल जो एनुअल आप वो फीस भरोगे उसकी, तो उस साल नहीं होगी, अगले साल होगी या उसके अगले साल होगी, वो सारी चीज़ें होती है। तो एक स्वास्थ्य बीमा योजना अस्पताल में भर्ती होने की पहले की लागत को भी जोड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप जो है आपको इमरजेंसी सिचुएशन है और अस्पताल जाने से पहले ही आपके कुछ पैसे जो हैं वो ख़त्म हो गए, तो वो भी जो है इसके इंश्योरेंस के अंदर ही शामिल जो है वो किया जाता है। अगर आप सोच समझ के इंश्योरेंस लोगे तो इंश्योरेंस जो है बहुत मस्त चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही मस्त चीज़ है और जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको लेना चाहिए, ठीक है। आप भी जब पढ़ाई करोगे, आपकी जो नौकरी लगेगी, ठीक है, तो आप जो पैसे कमाओगे तो आप ज़रूर इन दोनों चीज़ों को जो है लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक स्वास्थ्य बीमा प्रदाता अस्पतालों का एक नेटवर्क विकसित करता है जहां बीमा धारक कैशलेस दावे कर सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो इंश्योरेंस वाले होते हैं इनका जो वो कार्ड होता है, जो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा, इनका ना कई हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है, जिसमें तो आपको जो है एक नेटवर्क होता है इनका बना हुआ, और अगर आप उनमें से किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको वहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर जो है कैशलेस आपकी जो वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान के चलिए आप इनके नेटवर्क से बाहर भी किसी में जाते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आपको कुछ फॉर्म वगैरह भरने होंगे, इंश्योरेंस कंपनी से बंदे आएंगे, वो चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे आपकी सारी डिटेल और बीमारी वगैरह, और वो आपको वहाँ पर भी जो है मिल जाता है, ठीक है। एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत अस्पताल के कमरों का भी किराया कवर किया जाता है। मैंने आपको बताया ना कि जिस समय आप वहाँ पर जो है एडमिट होगे तो उस समय आपके कमरों का जो किराया होता है वही बहुत ज़्यादा होता है और उसको यहाँ पर कवर किया जाता है। वो कमरों का किराया 1,000-1,500 से लेके 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये पर डे भी होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पर कवर की जाती है। स्वास्थ्य जांच के विकल्प भी बीमा पॉलिसियों द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अब देखिए उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड जांच होगी वो भी इन पॉलिसियों के अंदर यहाँ पर जो है कवर की जाती है, कि वो जो जांच है उसमें जो पैसे वगैरह लगे हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर जो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। एक और अच्छी बात है कि ये जो अपना वो है इंश्योरेंस है, ये जो इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम भरते हैं वो जो यहाँ पर जो है आपका टैक्स की कटौती में काम आ जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान जो है यहाँ पर कर कटौती के लिए यहाँ पर काम करता है, जो आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी देगा, ठीक है। चिकित्सा अस्पताल के दौरान होने वाला कोई भी एम्बुलेंस खर्चा, मैंने आपको बताया ना कि एम्बुलेंस खर्चा भी इसके अंदर शामिल करा जाता है और आपके इंश्योरेंस में ही उसके पैसों को यहाँ पर कवर जो है वो किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा स्वास्थ्य बीमा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था ना कि जो इंश्योरेंस होता है वो कई प्रकार का यहाँ पर हो सकता है। देखिए वो व्यक्तिगत हो सकता है कि आपने अपने फैमिली के लिए भी लिया हो साथ में, तो वो आपके फैमिली के लिए भी हो सकता है कि सीनियर सिटीजन वाला है तो वो भी हो सकता है महिला से स्पेसिफिक हो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि किसी जो है गंभीर बीमारी के लिए हो तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और टॉप अप भी होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन सभी की बात हम यहाँ पर करेंगे स्वास्थ्य बीमा के प्रकार वाले टॉपिक में, यानी कि यहाँ पर ये है हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि आप अपने लिए केवल ले रहे हो, आप इंडिविजुअल ले रहे हो, तो ये आपके लिए होगा, आपका होगा केवल, इसमें और बंदे नहीं होंगे। तो व्यक्तिगत जो होता है स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें एक ही पॉलिसी धारक होता है, यानी कि अगर आप अपने लिए ले रहे हो तो आप केवल एक ही हो इसके अंदर, जो उपलब्ध सभी कवरेज प्राप्त कर सकता है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा लेते हो तो उसको
उसके अंदर केवल आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आपका ही इलाज जो है यहाँ पर फ्री में होगा, यानी कि आपका ही इलाज जो है उस लिमिट के अंदर होगा जितना आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, जो व्यक्ति इस योजना में अपना बीमा कराता है उसे बीमारी और डॉक्टर के खर्चे और इन सभी की जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यहाँ पर कराई जाती है। अस्पताल में भर्ती होने का जो पूरा पैसा है, होने तक से पहले का भी मिलता है, होने के बाद का भी। किसी प्रकार की दवाई आपको लेनी है तो वो सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो आपको इसी में कवर किया जाएगा। ठीक है, योजना का प्रीमियम खरीदार की उम्र और मेडिकल इतिहास के आधार पर तय किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप जो है यहाँ पर अपना इंश्योरेंस ले रहे हो तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहले उम्र, आपकी उम्र जितनी कम होगी तो यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो भी उतना कम होगा। उम्र ज़्यादा होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। अगर आपका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि मेडिकल इतिहास नहीं है, यानी कि आपकी पुराने समय से कोई इलाज नहीं चल रहा, तो प्रीमियम सस्ता होगा। लेकिन अगर आपका कोई इलाज चल रहा है बहुत समय से तो वहाँ पर भी अगर पता चल गया उनके रिकॉर्ड में तो आपका वहाँ पर प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के ऊपर जो है प्रीमियम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक है उम्र और एक है मेडिकल इतिहास। और ये जो है ये हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा की, यानी कि उदाहरण के लिए केवल आप अपना ले रहे हैं यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये उसकी बात थी। ठीक है, अब ये जो है ये है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी करा रहे हो। जैसे आप हो गए तो आप अपनी मम्मी का भी करवा रहे हो, पापा का भी करवा रहे हो, फिर उसमें जो है आप जो है अपना जो है बच्चे के रूप में आप अपना भी करवा रहे हो, अपनी बहन का भी करवा रहे हो, अपने भाई का भी करवा रहे हो। तो इस टाइप का जो है जो होगा आपका वो होगा फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा, जिसके अंदर पूरा परिवार जो है वो कवर हो जाता है। एक पारिवारिक फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, इसमें पूरे परिवार को यहाँ पर कवर किया जाता है। बहुत सारी जो कंपनी होती है हेल्थ इंश्योरेंस की वो केवल जो है पूरे परिवार का जो है नहीं करती है, सारी नहीं करती है, पर बहुत सारी ऐसी है जो पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कर देती है। बहुत सारी कंपनियां होती है वो केवल यहाँ पर करती है एक फैमिली का, जैसे कि मान के चलिए आपके मम्मी पापा हो गए। ठीक है, एक आपकी हो गई मम्मी, एक हो गया आपके पापा, उसके बाद एक हो गया उनका बेटा और एक हो गया उनका बेटी। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो इतना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली का करा रहे हो तो आप कराओगे अपना, फिर आप कराओगे अपनी वाइफ का, फिर आप कराओगे अपने बेटे का, उसके बाद अपनी बेटी का। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप भी इसके अंदर जो है आ सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे जो ऑप्शन है वो होता है। एक बीमा योजना एक किफ़ायती विकल्प प्रदान करता है, और जब किसी को अपने माता पिता के लिए एक अलग वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की यहाँ पर ज़रूरत होती है तो उसके अंदर वो इसको भी शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, मान के चलिए आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, और तो आप सबका अलग अलग तो नहीं लोगे, तो आप अपने माता पिता के साथ भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। उसमें क्या, एक के ही अंदर वहाँ पर आप सारे लोग जो है कवर हो जाओगे और एक ही बार आपको प्रीमियम भरना होगा, जो भी होगा 20,000 25,000 रुपये आपका एनुअली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, वो जो है 60 वर्ष से ऊपर वाले आयु के लोगों का लाइफ वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक अलग से बनाया गया है जिसका नाम है यहाँ पर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, 60 से 75 आयु के लोगों की भी यहाँ पर जो है इंश्योरेंस करवाया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। जो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है इसको प्राप्त करना यहाँ पर सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक वाली हो, यानी कि फैमिली वाली हो, उसमें 60-65 वर्ष से ज़्यादा वाले बंदों को यहाँ पर शामिल करते ही नहीं। वो उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें उनको कवर करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग से बनाया है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंदर जो है उनको यहाँ पर कवर किया जाता है, उनके खर्च को यहाँ पर कवर किया जाता है। कैशलेस अस्पताल की भी यहाँ पर जो है फैसिलिटी मिलती है उनको, और जितने भी उनके खर्चे होते हैं बीमारी के दौरान उन सभी को यहाँ पर जो है कवर किया जाता है।
ठीक है। विशिष्ट बीमारियों के लिए भी यहाँ पर कवरेज जो है वो मिलती है। विशिष्ट बीमारी का यहाँ पर मतलब होता है स्पेसिफिक उसी बीमारी के लिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना। तो वो हमारा यहाँ पर टॉपिक आ गया है जो कि है यहाँ पर महिला वाला, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक बीमारी वाला है वो भी अगला शायद टॉपिक आएगा, देखते हैं उसको, पहले इसको देख लेते हैं। तो महिला विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो है स्पेसिफिक वीमेन के लिए है। यहाँ पर जो है विभिन्न उम्र की महिलाओं की यहाँ पर जो है बीमा योजना जो है यहाँ पर करवाई जाती है, यानी कि उनके लिए है ये, और उनको जो है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनको मिलता है। अलग अलग उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, मेनली यहाँ पर महिलाओं के लिए है, ठीक है। ये योजनाएं महिलाओं की गर्भावस्था, सेवानिवृत्ति, नवजात शिशुओं के लिए कवरेज, यानी कि महिलाओं के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए जो है यहाँ पर, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, उनके डिलीवरी का समय हो, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर जो शामिल किया गया। इस योजनाओं में कम प्रीमियम होता है क्योंकि ये महिलाओं के लिए है स्पेसिफिक, तो आपको पता है महिलाओं को यहाँ पर छूट मिलती है, तो उसके लिए इनको यहाँ पर कम प्रीमियम जो है देना होता है। आमतौर पर जो बीमा धारक होते हैं उनको आजीवन यहाँ पर जो है लाभ जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गंभीर बीमारी बीमा योजना। देखिए, मैंने आपको बताया था बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, उसमें जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उनको उसमें शामिल करते ही नहीं है उस हेल्थ इंश्योरेंस में। आपको एक टाइम पे पता चलेगा, अगर आपने गलत हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपने रिसर्च नहीं की, तो आपको पता चलेगा कि जिस बीमारी का आप इलाज करा रहे हो वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला उस बीमारी को कवर ही नहीं करता। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, गंभीर बीमारी वाला जो है बीमा योजना यहाँ पर पहले से है। इसके अंदर क्या होता है, गंभीर बीमारी योजना अलग अलग प्रकार की जो है यहाँ पर बीमारियों के अंदर इसको शामिल किया गया है, और उन बीमारियों को यहाँ पर कवर करता है वो, जिसमें से हो गया दिल का दौरा, स्ट्रोक, कैंसर, गुर्दे से संबंधित यहाँ पर कोई भी बीमारी। तो ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है जिसको यहाँ पर शामिल किया जाता है इस इंश्योरेंस के अंदर में। जब किसी गंभीर बीमारी जो है यहाँ पर शुरू हो जाती है और बंदे को यहाँ पर जो है लगता है कि अब जो है इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में दिक्कत हो जाए, तो इस समय आप जो है इस वाले इंश्योरेंस को यहाँ पर चुन सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह आपको जो है यहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाएगा। चाहे आप भारत में रह रहे हो, भारत के बाहर रह रहे हो, आपका जो यहाँ पर इलाज होगा उसमें आपको जो यहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाएगा। गंभीर बीमारी के उपचार की जो लागत होती है वो भी आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है ऐसे बीमा जो है इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है सिक्योर करते हैं, ठीक है। क्योंकि गंभीर बीमारियाँ हो सकती है बंदों को और उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये सब तो हम सबको ही पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा ये वाला जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि है स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस, यानी डिजीज से रिलेटेड स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि रोग विशिष्ट स्वास्थ्य योजना। तो इसके अंदर भी दोस्तों वही होता है, जो किसी बंदे को मान के चलिए ऐसा लग रहा है या उसको डर है कि इस प्रकार की बीमारी उसे है, या उसको उस टाइप की बीमारी सच में मौजूद है, ठीक है, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस जो है उसका स्पेसिफिक उस डिजीज़ से रिलेटेड वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर रहा है, तो फिर वो इस टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, जिसमें जो है एक रोग विशिष्ट योजना जो है होती है, जिसके अंदर जो है बीमारी के विरुद्ध यहाँ पर बीमा करवाया जाता है, जैसे कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, ठीक है। तो ये सभी रोग से रिलेटेड जो है यहाँ पर जो बीमा है वो इसके अंदर कराई जाती है। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है जिसके परिवार में किसी विशिष्ट बीमारी का इतिहास है। जैसे मान के चलिए कि आपको पता है ना कि वो जनरेशन वाइज भी कई बीमारियां होती है जो आगे चलती जाती है, तो वो यहाँ पर जो है इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं, जिनको पता है कि हमारे फैमिली में इस टाइप की जो बीमारी है वो आने वाले समय में आती है सबको, तो उस हिसाब से वो ले सकते हैं, जैसे कि उक्त रक्तचाप या मधुमेह, ऐसी बीमारियाँ, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब देखिए, अब ये है हमारा यहाँ पर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस। ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आपको उसमें बताया गया कि 15 लाख तक आपको जो है उसमें मिल जाएगा कवर। अब उसमें क्या है कि मान के चलिए आप एडमिट हुए, उसके बाद आपने दवाई करवाई, उसके बाद डॉक्टर का खर्चा, उसके बाद जो उस कमरे का खर्चा बहुत ज़्यादा, और कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी क्या है यहाँ पर पैसे 15 लाख से क्रॉस कर जाएंगे,
आपको ऐसा डर है, ठीक है, अगर आपको ऐसा डर है और आपको लगता है 15 लाख मेरे लिए कम है, तो आप इसी इंश्योरेंस में एक टॉपअप प्लान ले सकते हो। उसमें आपका एडिशनल 10 लाख रुपए और आ जाएगा, यानी कि 15 लाख रुपए ये आपके नॉर्मल इंश्योरेंस वाले, प्लस में टॉपअप के यहाँ पर 10 लाख रुपए आपके हो गए, टोटल 25 लाख रुपए। और 25 लाख आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए, आपको लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, बस हो गया, तो टॉपअप जो है इसी काम आता है। तो एक यहाँ पर जो है पॉलिसी है जो यहाँ पर मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पर, ठीक है, मौजूदा अगर आपने कोई सा ले रखा है, जैसे हमने यहाँ पर 15 लाख का ले रखा है, तो उसी के ऊपर आपको जो है यहाँ पर मेडिक्लेम मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा जो कवरेज यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। ये योजना प्रत्येक दावे को स्वतंत्र रूप से संभालती है, और एक तरह से आप इसे अच्छा कह सकते हो कि ये बढ़िया, आपको इसमें ज़्यादा लिमिट मिल जाती है। सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की तुलना में ये यहाँ पर टॉपअप आप लोगे तो वो थोड़ा यहाँ पर सस्ता पड़ता है आपको, ठीक है। आपने टॉपअप लोन के बारे में सुना होगा, सेम होता है। जैसे मान के चलिए आपका लोन चल रहा है कोई, और वो लोन आपका ख़त्म होने वाला है, 6 महीने 7 महीने बाकी है। अब जिसने आपको लोन दिया है वो बंदा आपसे यहाँ पर प्रसन्न हो गया है, क्योंकि आपने सारी जो किस्तें हैं वो टाइम टू टाइम चुकाई है, आपने लेट नहीं करा, तो आपको एक ऑफ़र देगा टॉपअप लोन का। और वो जो टॉपअप लोन है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो टॉपअप लोन जो है आपका जो चल रहा है लोन, उससे कुछ इंटरेस्ट सस्ते में होता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए टॉपअप लोन, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए कंपनियां देती है क्योंकि आप उनके लोन में मतलब लगे रहो, आप उनकी किस्त भरते रहो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम हेल्थ इंश्योरेंस टॉपअप की बात कर रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था लोन वाले का, ठीक है, आपको टॉपअप वाला समझ में आ गया होगा। हेल्थ इंश्योरेंस टॉपअप स्वास्थ्य बीमा आपके प्राथमिक स्वास्थ्य कवर को यहाँ पर पूरा करता है। जो भी आपका यहाँ पर जो बीमारी चल रही है, उसका इलाज है, उन सभी को यहाँ पर जो है वो करता है, कवर करता है। और वर्तमान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की राशि को ही यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर एक्सटेंड कर देता है। और कोई दिक्कत जो होती है, जब ये लिमिट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये योजना आपको यहाँ पर सुरक्षित रखेगी, आपको टेंशन में नहीं जाने देगी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा की विशेषताएं। देखिए, इतना हमने स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड पढ़ लिया है, अब आपको विशेषताएं तो समझ में आ ही गई होंगी। देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आप स्वतंत्र हो कि आप कौन सा जो है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहते हो। और मान के चलिए कंपनी का आपको हेल्थ इंश्योरेंस पसंद नहीं आया, आपने 1 साल यूज़ किया, तो आप उसको बदल भी सकते हो, ठीक है। और ये पॉलिसी अपने साथ जो है यहाँ पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, तो ये भी ठीक है। जो यहाँ पर पॉलिसी धारक है, अगर उसके डॉक्यूमेंट खो जाते हैं तो आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर जारी कर दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको पता ही है, हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है, आपको वहाँ पर जो है टैक्स में वहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आ गया होगा आपको समझ में। हेल्थ इंश्योरेंस से सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, आपको क्लियर हो गई होगी बातचीत। अब समझिए यहाँ पर डाक जीवन बीमा, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इसको PLI भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं PLI। और ये हमारा है लाइफ इंश्योरेंस का मैटर है। अब यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, इससे पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। डाक जीवन बीमा, इससे पहले जो है आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है, यानी कि जीवन बीमा क्या होता है। जीवन बीमा के अंदर में क्या होता है, हम एक प्रीमियम देते हैं कंपनी वाले को, और वो क्या है, वो हमें लाइफ इंश्योरेंस देता है। यानी कि अगर आने वाले समय में कभी जिस बंदे ने इंश्योरेंस ले रखा है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके फैमिली वाले को, उसके नॉमिनी को यहाँ पर पैसे दिया जाएगा, ठीक है। यही होता है अपना सिंपल लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जो डाक जीवन बीमा है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इसके अंदर क्या होता है, आपका जीवन बीमा तो कवरेज होता है, साथ के साथ आपको जो प्रीमियम दे रहे हो उस पर एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और देश की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है डाक जीवन बीमा, और तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है इसके ऊपर में। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1884 को हुई थी, यानी कि सोचिए कि कितना ज़्यादा पुराना है ये जो कार्यक्रम है मूल रूप से इसलिए चलाया गया था डाक सेवा के कर्मचारियों के लिए, कि उनका कल्याण हो सके, और वो कैसे भी करके अपने जो पैसे हैं वो थोड़े से यहाँ पर जो है उनके पैसों पे अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, और जो है उनको यहाँ पर एक कवरेज भी मिल जाए, एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाए, ठीक है। तो ये जो अपना लाइफ इंश्योरेंस है, जिसको PLI भी बोलते हैं, तो ये मतलब कि डाक जीवन बीमा, ये बिल्कुल किसी भी जीवन बीमा कंपनी की तरह ही होता है। जो आपने नॉर्मल जो है इंश्योरेंस कंपनी सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे LIC वगैरह,
LIC या ICICI का जो है आता है लाइफ इंश्योरेंस, तो बिल्कुल वैसा ही है। केवल जो है इसमें डिफरेंस इतना ही है कि इसे डाकघर द्वारा चलाया जाता है, तो आपका इस पे जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ट्रस्ट LIC पर भी बहुत है, ICICI पे भी बहुत ज़्यादा है, तो यही वाली बातचीत है। इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है डाक जीवन बीमा भी जो है लेते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पर इस योजना की सबसे खास बात यही है कि जो पॉलिसी धारक है वो उनको बहुत कम कीमत पर और जो है प्रीमियम पर अच्छा जो यहाँ पर रिटर्न भी मिल जाता है बोनस के साथ साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए डाक जीवन बीमा को थोड़ा जो है यहाँ पर पसंद किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अपना जो है अपना ग्रामीण डाक जीवन बीमा, यानी कि इससे नाम से पता चल रहा है कि ये डाक जीवन बीमा तो है लेकिन ये ग्रामीण के लिए है, यानी कि गांव के लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये जो पॉलिसी वगैरह होती है, जो बीमा होती है, तो जो गांव के जो लोग हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। उनको ये सारी जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं होती, इसलिए गांव में जो लोगों की संख्या होती है जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है बहुत कम होती है। तो बहुत सारे लोगों ने बैठकर यहाँ पर जो है फैसला लिया कि गांव के इलाकों में जो पोस्ट मास्टर सब होते हैं उनकी जो है कस्टमर के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है, बहुत ज़्यादा भरोसा होता है उनके साथ, तो इसलिए उन्होंने इस बीमा को यहाँ पर बढ़ावा दिया और इस पद का लाभ उठाते हुए, यानी कि उस भरोसे का लाभ उठाते हुए यहाँ पर उन्होंने जो है बीमा कंपनी की स्थापना की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस ले सके। क्योंकि दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, आप समझ लीजिए, देखिए लाइफ इंश्योरेंस अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो कम से कम आप जो प्रीमियम दे रहे हो उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, डाक जीवन बीमा में। और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली जो है वो रोड पे नहीं आएगी, उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए अच्छा होता है। जो सबसे कम प्रीमियम पर सबसे अधिक रिटर्न देता है तो यही अपना जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ठीक है, डाक जीवन बीमा के अंदर ही आता है, अपना ग्रामीण वाले की बात कर रहे हैं। ये सेना और सरकारी स्कूल के स्टाफ उनके लिए है, ये बैंकों के स्टाफ के लिए है, जो स्थानीय नागरिक है, जो लोग रहते हैं उनके लिए है, सरकारी कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो, कोई भी जो है इसको ले सकता है और सबके लिए ये उपलब्ध है और ये एक अच्छी डील है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर पेंशन योजना, नाम से पता चल रहा है पेंशन योजना निवेश और बीमा को कवर करता है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और यहाँ पर आपके बीमा को कवर करता है, नहीं दोनों काम चीज़ें होगी इसमें आपको, ठीक है। अपनी पेंशन योजना में नियमित रूप से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और समय के साथ साथ एक बड़ी राशि भी आप जमा कर लोगे। यही जो है इसमें अच्छी बात होती है कि आप नियमित रूप से, आपको इसमें आदत लग जाती है पैसे जमा करने की, तो एट द एंड आपको फ़ायदा ही होता है। देखिए अगर आप सेविंग नहीं कर रहे तो सेविंग ना करने से अच्छा है आप सेविंग कर लीजिए, ठीक है। आज के समय में अगर मैं आपको बोलूं तो ये सारी जो चीज़ें हैं लोग इन सब पर ज़्यादा नहीं जाते, वो डायरेक्ट एक जो है म्यूचुअल फंड अपना जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट वाला जो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कंपनी अलग अलग कंपनी में बंदों के पैसे लगाए जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये सब भी अच्छे ऑप्शन है अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो। इससे स्थिर रिटायरमेंट की जो आय है वो मिल जाती है, ठीक है। PPF भारत में आपको पता ही है, PPF तो बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं अभी भी, ठीक है। PPF बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इसकी बात भी करेंगे हम, और पिछली वीडियो में भी हमने PPF की बात करी थी। तो पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है एक ज़रूरी अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी क्या सिचुएशन हो, इसलिए उसको जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिल जाती है, इसलिए पेंशन योजना इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो बंदा काम करना बंद कर देता है उसके बाद उसको जो है अपने खर्चों के लिए यहाँ पर जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं इस पेंशन योजना से, ठीक है दोस्तों। पेंशन योजना के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है हमारा वो है NPS, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। NPS के बारे में भी जो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने यहाँ पर रिटायर लोगों की मदद करने के लिए NPS को बनाया था। आपका पैसा आपकी पसंद के आधार पर, चाहे तो आप डेट में डाल सकते हो या तो इक्विटी फंड में लगा सकते हो, आपकी मर्जी होती है यहाँ पर। और आपका जो रिटर्न है वो आपके चुने हुए फंड पर निर्भर करता है। अगर आपने डेट में लगाया है पैसा तो आपको जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी और आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। इक्विटी फंड में लगाया है तो आपको वहाँ पर रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और सेफ्टी थोड़ी कम मिलेगी। तो इस हिसाब से आप चुन सकते हो, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर रिटायर होते हैं बंदे तो जो है वो अपनी जो है 60% धनराशि जो है निकाल सकते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। तो NPS एक तरह से कह सकते हो तो ओवरऑल एक फ़ायदेमंद का सौदा है यहाँ पर
जो यहाँ पर रिटायर बंदे अगर ये लेना चाहते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीपीएफ की। तो आपको पता ही है जो पीपीएफ है वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। आपको लंबे समय के लिए 15 साल के लिए यहाँ पर जो है आपको वो करवाना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप जो है पीपीएफ चुन सकते हो। ठीक है, इसमें आकर्षक ब्याज दर भी मिलता है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, और ये जो है इसमें सबसे बढ़िया बात है कि जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी देगा। ठीक है, तो पीपीएफ पहली बार जनता के लिए 1968 में वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि ये पीपीएफ भी कितने सालों से यहाँ पर जो है चल रहा है, बहुत पुराना है मतलब। और पीपीएफ बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अगर आप बोलोगे तो अभी अगर आपने किसी भी डाक योजना के बारे में नहीं सुना होगा तो आपने कम से कम पीपीएफ के बारे में सुना होगा। ठीक है, पीपीएफ जो लोग बहुत करवाते हैं, आजकल के म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट वाली दुनिया में भी पीपीएफ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप अपने पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख तक जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो आपकी सार्वजनिक जो भविष्य निधि है या पीपीएफ भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है और लोग जो है इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। एक उसके बाद जो है पीपीएफ से मिलता जुलता ही है एक ईपीएफ बोलते हैं इसको। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय वाले बंदों के लिए होता है जो काम करते हैं। एक तरह से आप इन्हें बोल सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि। ठीक है, तो ये जो भी बंदे सैलरी लेते हैं जो भी बंदे सैलरी लेते हैं जो कर्मचारी है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। इससे वो अपना बचत कर सकते हैं। ठीक है, हर महीने उनकी सैलरी में से ये हिस्सा कट जाता है और जो है उनकी इन स्कीम में जमा हो जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं जो उसकी सैलरी में से कट रहा है उस पर उनको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। और रिटायरमेंट के बाद जो है उनको एक बार जो है एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है और उस पर जो है उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलकर एक अच्छा अमाउंट मिलने के बाद जो है वो वहाँ पर अपना मज़े से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। पीपीएफ के बाद अगर दोस्तों दूसरा नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा तो वो है यहाँ पर यूलिप के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को। यानी कि अगर आप जो है यहाँ पर कुछ लंबा गोल बना रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है ये वाला जो इंश्योरेंस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है आपको डबल फ़ायदा है। ठीक है, डबल फ़ायदा ये है कि एक तरह से ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई और मान के चलिए दुर्भाग्यपूर्ण आप किसी घटना में जो है आपके साथ कुछ दिक्कत हो जाती है तो आपके परिवार वालों को यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो गई और लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया। इसका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है इसमें, क्योंकि आपको जीवन बीमा भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, और रिटायरमेंट वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसके अंदर कर सकते हो। आपके जो बच्चे हैं पोता पोतियाँ उनकी शिक्षा और ये सारी जो अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं ये इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर पॉलिसी धारक जिसने पॉलिसी ले रखा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा का जो है पूरा भुगतान जो है यहाँ पर यूलिप द्वारा किया जाता है। यानी यूलिप भी आप एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हो रही है आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, जीवन बीमा भी मिल रहा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के समान ही इसमें जो है अन्य कई जगहों पर जो है यहाँ पर जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड आपको पता ही है क्या होता है। म्यूचुअल फंड होता है बहुत जो लोग हैं वो छोटे छोटे हिस्से में अपने पैसे देते हैं, फिर एक बहुत बड़ा पैसा बन जाता है वो। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है और फिर इसको अलग अलग जो है शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से जो है इसको अलग अलग जब इन्वेस्ट किया जाता है। यूलिप में भी जो है आपको बहुत अच्छे यहाँ पर जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है आपका प्रीमियम का भुगतान है वो काफ़ी लचीलापन है। इसमें जो आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपके पास इसमें जो है ऑप्शन होता है जैसे इक्विटी का। आप इसमें इक्विटी में कर सकते हो, डेट फंड में कर सकते हो, वो आपके ऊपर होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, यूलिप आपको ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकालने की भी अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ जो बढ़िया बातचीत है। अब यहाँ पर समझिए कि अभी के समय में जो यूलिप है वो ज़्यादा बढ़िया है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा बढ़िया है। यानी कि यूलिप प्लान वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो देखिए एक तरह से आप अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए जो है यहाँ पर दोनों बढ़िया है। आप देखोगे कि आप किस सिचुएशन में हो। ठीक है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, ये आप चाहे तो किसी म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो अलग से। ठीक है, जो शेयर वाले होते हैं उस वाले में, और आप चाहे तो एक यूलिप का भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही बढ़िया होते हैं। तो देखिए दोनों की अगर हम यहाँ पर करें कंपैरिजन तो दोनों में क्या फ़ायदे क्या नुकसान क्या सारी चीज़ें इससे समझते। देखिए म्यूचुअल फंड एक वित्तीय ट्रस्ट है
जो निवेशकों से धन एकत्रित करता है। सेम यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी करता है और उन्हें बॉन्ड, स्टॉक, मनी मार्केट और इन सभी जगह पर जो है ये इन्वेस्ट करता है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य होता है निवेशकों को रिटर्न देना, ठीक है। सेम ऐसा म्यूचुअल फंड में भी होता है। म्यूचुअल फंड में भी पैसे आपसे लिए जाते हैं और जो है उसमें जो है आपको पैसे इकट्ठा करके अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। उसमें किसी शेयर में लगाया जाता है, ठीक है, अलग अलग उसमें नहीं लगाया जाता मार्केट में। तो यहाँ पर जो है, जबकि यूलिप एक ऐसा उत्पाद है जो निवेश और बीमा दोनों देता है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। अगर आप म्यूचुअल फंड करा रहे हो तो म्यूचुअल फंड में आपको बीमा नहीं मिलता है, यानी कि आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं मिलता है, पैसे मिलता है। ये निवेश और जीवन बीमा आपको दोनों देता है, ठीक है। यूलिप में ये बातचीत है और सबसे बड़ा अंतर यही है कि म्यूचुअल फंड जीवन बीमा जो है वो नहीं देता है, जीवन बीमा आपका कोई कवर नहीं होता उसमें, लेकिन यूलिप में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड आज सबसे आम निवेश है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों के पास पैसा वो टाइम नहीं है कि वो शेयर मार्केट के सभी नॉलेज ले ले और क्या कहते हैं सभी शेयर्स में इन्वेस्ट करे, टेक्निकल देखे, फंडामेंटल देखे, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते। तो वो डायरेक्ट अपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, जिसमें जो उनके मैनेजर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर होते हैं, वो अलग अलग जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यूलिप भी बढ़िया है और यूलिप बढ़िया इसलिए क्योंकि आपको एक पॉलिसी कवर देता है और जो है अगर म्यूचुअल फंड कराना चाहते हो तो आप वो भी बढ़िया है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो है आप निवेश कर सकते हो, आप जो है अपनी रिटर्न है उसे ले सकते हो। और यूलिप में आपको पता ही यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, बीमा पॉलिसी वाला भी और यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। एट द एंड आपको जो टॉपिक है वो सारे आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ गए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।